जय हिंद। और आज बात करेंगे भाई, पहले तो भाई गीता की ये छोटी सी पुस्तक है भाई, मेरी फेवरेट है और मैं हमेशा ही अपने पास रखता हूँ ताकि अब देखो ना, देखने से भी एक अलौकिक तेज हमें मिलता है। तो भाई सभी को गीता की ये छोटी सी पुस्तक पास में रखनी चाहिए। अच्छा, आज बात करेंगे ब्रह्मचर्य के ऊपर। वैसे ब्रह्मचर्य का आदमी जो तकरीबन मतलब समझते हैं वो इतना ही नहीं है कि भाई हमने खाली अपना शरीर का तेज का उसका पालन किया है, तो यही नहीं, आचरण में भी ब्रह्मचर्य, हमारे व्यवहार में भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए। हम किसी से कठोर ना बोल रहे, हमारे अंदर किसी का बुरा ना करने की का भाव होना चाहिए। यानी अगर हम किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसे निखार दें, ना कि उसका बुरा करें, ये भाव होना चाहिए। गलती से भी किसी का बुरा ना करें, किसी का नुकसान ना करें, क्योंकि जो आज ठीक है वो कल उसमें कुछ कमियां हो सकती है, और जिसमें आज कुछ कमियां हैं उसमें बहुत सारी खूबियां हो सकती है, सामर्थ्य बढ़ता है ना। तो निखारना ही मेन मकसद होता है, और हमारे हाथ से किसी का बुरा ना हो भाई, हम तो इसी विचारधारा के हैं। और ब्रह्मचर्य के ऊपर आज टॉपिक बात करूंगा, सबसे मेन टॉपिक कि भाई हम अपनी शक्ति को, हम अपनी एनर्जी को कैसे सेव रखें, और इसको सेव रखने से कितने जबरदस्त अद्भुत फायदे होते हैं जिसकी शब्दों में तुलना नहीं हो सकती। तो ब्रह्मचर्य में सबसे मेन आ जाता है भाई, हम अपनी एनर्जी को, हम अपनी शक्ति को, ओजस को, तेजस को भाई बेफालतू में बिल्कुल खराब नहीं करना चाहिए। तो जो गृहस्थ होते हैं भाई, ठीक है, गृहस्थ लाइफ में भी अगर हमें दिव्य संतान की प्राप्ति चाहिए, दिव्य भव्य संतान, अच्छी संतान भी, अच्छी बड़ी महान चेतना भी उसके घर में आती है जिसमें कुछ एक माता पिता में बड़े ही जबरदस्त भाव होते हैं, माता पिता में कुछ बहुत बड़े गुण होते हैं, तो उनके घर में ही दिव्य संतान आती है। क्योंकि जो महान बड़ी चेतना है वो भाई कोई ना कोई ऊपर बिल्कुल नियम है कि भाई उनको बताया जाता है कि वहां नीचे जाके, अब कहते हैं ना भाई पहले से ही लिखे होते हैं, वो सच्चाई है, प्रारब्ध वगैरह जो होते हैं पहले से लिखे होते हैं, क्योंकि बड़ी चेतना उनके पास जाएगी, उस परिस्थिति में जाएगी जहां पर उसको कुछ एक वातावरण मिला है, वो जरूरी है। तो सबसे मेन भाई ब्रह्मचर्य की बड़ी भूमिका, उसमें अच्छा बोल भी ब्रह्मचर्य में आता है, लेकिन सबसे मेन देखो, आपके अंदर सारे गुण धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं, और अच्छी आदतें, अच्छे गुण को अपनाना बड़ी बात नहीं है, ये अच्छी बात, लेकिन इसके अंदर सबसे मेन चीज क्या है भाई, किसी के भी अंदर, आज का सीखने का युग है, आपको समाज में भी सिखाया जाता है, सोशल मीडिया द्वारा भी सिखाया जाता है, तो सीखना सीखोगे कैसे भाई? आपके अंदर शक्ति नहीं होगी, ओजस नहीं होगा, तेज नहीं होगा, कैसे सीख पाओगे भाई? सब कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी का है, क्यों करते? शक्ति चाहिए अंदर। शक्ति कैसे रहेगी? हमारे जो अंदर ओजस होता है, तेजस होता है, वही तो शक्ति होती है, और उसे हम बेफालतू इधर उधर है, कोई लड़कीबाजी करता है, कोई कुछ करता है, भाई कोई मतलब नहीं भाई। किसी के साथ रहना है या किसी के साथ मिलकर काम करना है, तो भाई आप वहां पर टाइम भी दे, और जहां पर ना तो किसी को साथ में मिलकर काम करना, ना साथ में रहना, ना कोई प्रेम, ना कोई प्रीति, ना कोई स्नेह, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता। काम के लिए जुड़ा जा सकता है, क्योंकि काम में, सोशली काम में हमें सभी अच्छे आदमियों की, चाहे उसमें कोई भी हो, युवा प्रतिभाओं की, बड़ों की, आदरणियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन लड़कीबाजी नहीं। लड़कीबाजी बेफालतू में टाइम छिचोरपंती करना, वो गलत होता है। तो सबसे मेन, अगर हम में शक्ति है, साहस है, दुनिया भर की अच्छी हैबिटें अपने आप ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाती है, और आप चाह कर भी, आप में सामर्थ्य होगा बहुत कुछ बड़ा करने का, लेकिन आप में ये चीज रहती है भाई, पहले दूसरों का कहीं ना कहीं भला करते रहेंगे, साथ के साथ में अपना भी चलता रहेगा। और कोई काम धरा का ऐसा नहीं होगा भाई, देखो, जब तक नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो, या आगे चल के आपके रास्ते ना खुले हो, या फिर आप जुड़े ना हो, या फिर आपको जांचा नहीं जाए, परखा नहीं जाए, दुनिया भी तभी यकीन करती है ना, पहले दुनिया परखती है। दुनिया का बड़ा टेढ़ा सिस्टम है, पहले दुनिया परखती है साल 2 साल, उसके बाद में साथ देती है।
लेकिन परखने के लिए भी बहुत विपरीत विपरीत परिस्थिति आती है। वो परिस्थितियां कैसे झेलोगे? वो परिस्थितियां शक्ति से, साहस से, शौर्य से झेलोगे। और तो इसमें सबसे, अगर किसी की लाइफ में सबसे बढ़कर कोई चीज है तो वो क्या है? शक्ति है, ओजस है, हमारा तेज है। तभी हाथ की हाथ हमारा ज्ञान भी आएगा, बुद्धि भी आएगी, दूसरों का साहस भी मिलेगा। आप में अच्छी हैबिटें भी, आप में अच्छी हैबिटें आ गई है, अच्छी हैबिटें। आप चाहे माइक्रो लेवल में काम करो, माइक्रो लेवल के बहुत बड़े इफेक्ट होते हैं। मान लो हमने किसी महापुरुष की अच्छी बातें सुनी कि हमारे स्कूल में ये होना चाहिए, हमारे स्कूल में, हमारी यूनिवर्सिटी में ये होना चाहिए, और हमारी वही अच्छी बातें नोट करके, काम की अच्छी बातें नोट करके किसी बड़े महापुरुष ने वही अपनी यूनिवर्सिटी में लागू कर दी, वही अपने किसी गुरुकुल में वे बातें लागू कर दी है? हमने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, वही स्वास्थ्य की बातें किसी ने अपने बड़े हॉस्पिटल में, किसी अपने उसमें लागू कर दी। तो छोटे कामों का इतना बड़ा रिजल्ट आता है जिसकी कोई तुलना नहीं। आप हल्का सा दान करते हो, किसी बड़े आदमी ने देखकर कि हाँ भाई बहुत बढ़िया बात है, तो किसी बड़े आदमी ने बड़ा दान कर दिया, तो आपका छोटा दान कहाँ रहा? तो एक विचार, आपने कंक्लूजन यानी बहुत सारे ज्ञान पर एक शॉर्ट में बातें होनी चाहिए, स्टिक बातें होनी चाहिए। किसी ने बहुत बड़े लेवल पर काम कर दिया कंक्लूजन पर, तो छोटे माइक्रो काम बहुत बड़ा रिजल्ट लाते हैं, बशर्ते इन सब कामों करने के लिए आपके अंदर शक्ति, साहस कि भाई काम जिस चीज पर टाइम देना है उसी पर टाइम देना है, ये चीज होनी चाहिए। तो भाई स्टार्टिंग से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी की तरफ कोई निंदा नहीं, कोई गलत दृष्टि नहीं, और भाई हमेशा ही एक आदरणीयों को, बड़ों को, माताओं को, बहनों को, भाई एक महिला सशक्तिकरण को बड़े ही आदर भाव से किसी को भी देखना चाहिए। और साथ में मिलकर, देखो हंसी मजाक समाज में चलता रहा, लेकिन ऐसा हंसी मजाक नहीं होना चाहिए कि भाई अगले को बुरा लगे ना। क्यों लगे बुरा भाई? हल्की सी बात किसी को हंसी मजाक उतने तक ही होता है जहां अगला एक्सेप्ट करे, हम एक्सेप्ट करें। अगर भाई अगला एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसे हाथ की हाथ अपना वापस ले लो। तो और जिसमें ब्रह्मचर्य की शक्ति होता है, एक तो दीर्घायु जीता है, कोई भी काम करने के लिए आपका जीना जरूरी होता है। फिर समाज में इतनी सारी चुनौतियां होती है, आपको पता ही नहीं है। पहली बात तो आपको पता ही नहीं रहता चुनौतियां क्या क्या है? हेल्थ को लेकर होगी, अगर कोई हेल्थ में फॉल्ट आ रहा है तो आ कहां से रहा है पता नहीं चलेगा आपको। अगर आपके अंदर ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो आप सोचोगे भाई ठीक है, कुछ गलत खाया होगा, कुछ ये थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह नहीं होगा। आपको छोटे से छोटे बिंदु पर आपकी नजर रहेगी। कैसे रहेगी? जब आपके अंदर ब्रह्मचर्य होगा। आपको देश में, समाज में, दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, दृश्य में, अदृश्य जगत में क्या चल रहा है आपको नॉलेज रहेगी। महान चेतनाएं जो हमारे महापुरुष है, जो एक सूक्ष्म जगत में रहते हैं, क्योंकि देश के लिए, दुनिया के लिए, और वो सूक्ष्म जगत भाई और जगत से भी जुड़ा होगा, उसके कल्याण के लिए वो हमेशा ही रहते हैं, हमें प्रेरणाएं देते हैं भाई। 100 के 100% परफेक्ट बात है, लेकिन आपके अंदर सुनना, ध्यान, हम किसी भी बात को सुने, हम किसी भी बात को समझें। भाई कोई भी हमारे साथ सही या गलत तभी होगा ना जब हम उसकी नहीं मान के चलेंगे, या फिर उसके मन में दूसरी बातें होंगी है। किसी के मन में नेतृत्व होगा, किसी के मन में बिजनेस होगा, तो अड़के क्यों चलना? जब आज के टाइम में मोस्टली आदमी 5% रस्तों पर ही ध्यान दे रहे हैं, हमारे परसेंट 95 रास्ते खुले हैं, एक से एक बढ़कर काम, अपनी नीति, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी आइडिया, मैं खुल कर बोलता हूं, क्योंकि 95% और है हमारे पास, हम काम कर सकते हैं। कोई आदमी एक ही तो काम करेगा, ये थोड़ी ना एक ही साथ में 100 काम कर लिया, 150 200 काम कर लिए। अगर मल्टीपल भी काम करे तो 95% फिर भी खुले हैं। करो ना, मादा होना चाहिए करने का, लेकिन ये मादा कहां से आएगा करने का? ये मादा आएगा ब्रह्मचर्य में। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो ब्रह्मचर्य अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। किसी को भी रिश्ता जोड़ना, किसी से, उसने खूबियां देख ली, लेकिन उसने उसकी शक्ति, उसका साहस, उसका शौर्य, उसका व्यवहार, यही चीज तो देखनी चाहिए। व्यवहार होता है, उसके शब्द होते हैं, बोल कैसे रहा है, ज्ञान कितना उसमें है, फिर उसमें लगन है कि नहीं है। तो ये सारे मूल्य, ये सारे नैतिक नियम वगैरह कहाँ से आएंगे?
ये आएंगे हमारे ब्रह्मचर्य से। हम किसी का भी गलत ना करें। ये कहां से आएगा? किसी का गलत करना शक्ति थोड़ी ना होती है, साहस थोड़ी ना होता। आदमी साहस की परिभाषा नहीं पता आदमी को है? साहस क्या होता है, शक्ति क्या होता है? शक्ति होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट करके उसको ऊंचाइयों पर ले जाना, ये शक्ति है। किसी भी पत्ते को तोड़ दो ना, किसी भी आदमी को 1 सेकंड में कर दो। आगे से पीछे से इधर से उधर से हिडन काम से कर सकता आदमी। ये कौन सा बड़ी बात है? ये तो तुच्छ बात है। लेकिन हम किसी में जीवन दे देते हैं, किसी को निखार देते हैं, किसी को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, ये बड़ी बात है, ये ताकत है, ये ब्रह्मचर्य है, ये शक्ति है, ये साहस है, ये शौर्य है। तो किसी गलत को, उसमें कमियां हैं, उसको दंड देना तो बड़ा आसान काम है। भाई कमी नोट करी, हमने उसको दंड दिया, ये तो आसान काम है, कोई भी कर सकता है। ये शक्ति कहाँ है? शक्ति तो है किसी में कमी है, हमने उसको सुधार दिया, हमने उसको निखार कर महात्मा बना दिया, ये शक्ति है, ये साहस है। तो शक्ति और साहस बिगाड़ना नहीं होता, शक्ति साहस निखारना होता है, शक्ति साहस किसी को सुधारना होता है। और ये आएगी कैसे? जब आपका मन बिल्कुल पवित्र हो, जब आप में कहीं ना कहीं हृदय में भगवान का वास होता है। भाई हमारी चेतना में भगवान का वास होता है। जो हमारा मस्तिष्क है ये अपने आप में ब्रह्मांड है। जो हमारे एक एक सेल है, हर एक सेल में दिमाग है। ये सेल चलती कैसे हैं? ये सेल्स दिमाग की मानती कैसे हैं? पानी है हमारे शरीर में 70% पानी है। पानी में क्या होता है? जीवन है, चेतना है। पानी में दिमाग है, बुद्धि है, शौर्य है, शक्ति है। तो फिर अच्छा खान पान, सात्विक खान पान, जिससे फुल एनर्जी आए, वो शक्ति है, वो साहस है, वो ब्रह्मचर्य है। तो दोस्तों, और हम में किसी से भी ना उलझते हुए, उलझना शक्ति नहीं होती, उलझना तो मूर्खता होती है। आगे दीवार खड़ी है, आप उस दीवार का दरवाजा बिना देखे हुए और आप उसमें दीवार में टक्कर मारे, दरवाजे में जाओ ना भाई, दरवाजा है खुला आपके लिए, है नहीं खुला है तो खोल लो। तो दरवाजे में जाओ और निकल जाओ पार। तो उलझना शक्ति नहीं होती, सुलझना शक्ति होती है। सुलझ के चलना शक्ति होती है? रास्ता बना के चलना शक्ति होती है। दूसरे को भी रास्ता देना वो भी शक्ति होती है। फिर एक ही दम से उकसना, और चलो उकस जाता है कोई भी, भावनाएं आहत हो जाती है, लेकिन भावनाएं आहत होकर एक ही दम से किसी का गलत कर देना, ये शक्ति नहीं है, ये कम बुद्धिमानी है। हमें देखो, किसी का भी फायदा करना हो ना, एक ही दम से फायदा कर दो, बिना सोचे समझे फायदा कर दो एक ही दम से। लेकिन किसी का जब नुकसान करना हो तो हमें बहुत बड़ा टाइम लेना चाहिए नुकसान का, कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसके पास के परिणाम क्या होंगे। दूरगामी किसी अच्छे आदमी का नुकसान करना इतना भयंकर हो सकता है जिसकी कोई हद नहीं है, और उसका पास का परिणाम भी बड़ा भयंकर होगा। तो फिर शक्ति क्या है? किसी अच्छे आदमी को सपोर्ट करना शक्ति होती है। ये आएगा कैसे? ब्रह्मचर्य से आएगा। है? फिर किसी की गलतियां निकालना, या गलतियां नहीं हो तो उसकी गलतियां बताना, ये शक्ति नहीं है। उसकी गलतियों को सुधारना, निखारना, ये शक्ति है, ये साहस है, ये शौर्य, ये ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य की व्याख्या अपने आप में बहुत बड़ी होती है। फिर जब आप में ब्रह्मचर्य होगा तो दुनिया की कोई बात ऐसी नहीं होगी जो आपको पता नहीं हो, या फिर कुछ टाइम के लिए हिडन रह सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको सब चीजों का ज्ञान होगा। आप पुरुषार्थ करोगे ना, सीखने के लिए, सिखाने के लिए पुरुषार्थ करोगे। जैसे आप सीखोगे आप में सारी क्वालिटी आएंगी। और शक्ति क्या है दोस्तों? शक्ति है सबसे मिलकर चलना। फिर जहां पर उलझ नहीं आए, मान लो किसी दूसरे के मन में कोई बात है, कोई संशय है, वहां पर संवाद करना अपने आप में शक्ति है, अच्छी बात है। और ये सारी अच्छी बातें आप में तब समाहित होगी। देखो, सारी अच्छी बातें पढ़ने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। यानी अगर मैं अब से आने वाले 10 साल का पढ़ूं तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ा टाइम लगेगा। 10 साल देने पड़ेंगे ना वहां पर सीखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन अगर मैं हाथ की हाथ वैसे ही डिसीजन, जो 10 साल बाद डिसीजन लूंगा, वो डिसीजन मैं अभी लूं, तो कैसे हो पाएगा? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। ब्रह्मचर्य अपने आप में परब्रह्म है। भगवान जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है
उसमें भगवान का वास होता है, देव का वास होता है। जहां भगवान की शक्ति मिली आप हारोगे नहीं, आप हर चीज से जीत जाओगे। तो भाई हमारी शक्ति का एक ही राज है, अगर पूरा क्रेडिट देते हैं अपनी शक्ति को तो वो सिर्फ एक चीज है, ब्रह्मचर्य। हमने स्टार्टिंग से लेकर और अब तक और आगे भी पूरी लाइफ ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और हम ब्रह्मचर्य भाई शक्ति तो सेव करी, एनर्जी तो सेव करी। हम ब्रह्मचर्य के अंदर जितने भी आते शील, अब आदमी करैक्टर बोलते भाई, करैक्टर बड़ा साफ है उसका, चरित्र बड़ा साफ है। चरित्र से भी बढ़कर होता है शील। शील यानी आप में नेक नियत, यानी देखी नहीं हो। करैक्टर तो भाई ठीक है, समाज में बोलते हैं भाई अच्छा करो सबका। करैक्टर यानी करैक्टर के बारे में बोलता हूं, हमें अच्छा करना है, हमें गलत नहीं देखना है, हमें सबका साथ देना है, सहयोग करना है, नैतिक दया करुणा और भाई धर्म कर्म ये हमें सिखाए जाते हैं, तो इसे बोलते हैं करैक्टर। लेकिन जब ये ऑलरेडी हमारे अंदर होते हैं, हमारी चेतना में होते हैं, हमारे ब्रह्मचर्य में होते हैं, तो इसे बोलते हैं शील। यानी इसके अंदर ऑलरेडी विद्यमान है, लेके आया पहले से ही सीख के आया है, पहले से ही लेके आया है। और स्वतः है शील में गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि एक ही दम से बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो कुछ बातों में त्रुटि हो सकती है। लेकिन हम जब करैक्टर करते हैं यानी रटे रटाई चीजों का सीख का पालन करते हैं, तो उसमें तो हम देख कर रहे हैं ना, लेकिन मन से नहीं है। हमने देख कर चीजें करी लेकिन मन में और कुछ है, तो हम गलत कर देंगे। मान लो एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, क्रोध है। अब हमने देखा कि भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, हमने पढ़ रखा 100 बार क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं, लेकिन वो आप मानोगे कैसे अंदर से भाई मेरे अगर कोई विरोधी भी होता है मेरा उसके लिए क्रोध नहीं होता। अवेयरनेस एक अलग चीज होती है कि भाई कोई किसी का नुकसान ना करे, लेकिन हमें क्रोध नहीं आता किसी के प्रति। वो होगा कैसे, या आता है तो क्षणिक, बिल्कुल हाथ की हाथ, जैसे पानी में डंडा मारते हैं और पानी भाई फिर दोबारा से एक हो गया, तो वैसे आता हाथ की हाथ भाई कह अपने आप ही कह के चुप हो जाते हैं। लेकिन जो करैक्टर से सीखा होगा उसने कि भाई क्रोध नहीं करना, वो अपने अंदर पाले रखेगा। और जब भी उसे मौका मिला, शर्त के साथ कहता हूं, वो अपना मौका हाथ के हाथ निकाल लेगा और पूरी शक्ति के साथ निकाल लेगा। तो उससे क्या होगा, दूसरे का नुकसान होगा, फिर दूसरे को जब मौका मिलेगा, ऐसे चैन बढ़ती जाती है। तो करैक्टर से भी ऊपर होता है क्या, शील अपनाना चाहिए किसी को भी। यानी हमारे अंदर हो ये नियम, हमें क्रोध नहीं करना। अंदर से आत्मा बोले भाई ये जो अपना विपक्षी है वो भी तो अपना भाई है, उसको भी तो बाढ़ है, बच्चे हैं, उसका अपना घर है, उसका परिवार है, उसका अपना समाज है, उसके समाज की कौन कर देगा। वो जिन आदमियों का भला कर सकता है वो आप नहीं कर सकते भाई, वो एक जिम्मेवारी लेकर पैदा हुआ। अगर आप किसी बड़े का नुकसान करना चाह रहे हो तो बहुत बड़ा पाप है। वो जिसका भला करेगा, जिन समाज का भला करेगा, वो उसका आप कर सकते हो। आपने उसकी कमी लगी कि भाई इसमें 2 कमी है? लेकिन आपने उसकी 4 खूबी नहीं देखी, उसमें 4 खूबी भी तो है भाई। वो अपने समाज का भला करेगा, वो अपने कुछ एक आदमियों का भला करेगा, उनका सबका भला आप नहीं कर सकते, तो ये पाप है। हमने उसकी दो कमी नोट कर ली, उन कमियों को दूर कर, उन्हें करी जा सकती है, बड़ा इजीली है, बहुत इजी है। सबसे ज्यादा इजी कुछ चीज है तो किसी की कमियां दूर करना है। आप ठीक बन जाओ, आप सेवा नीति करते रहो। और मैं बिल्कुल दावे के साथ, कभी गारंटेड के साथ बात कहता हूं, जब आप किसी का सही करते हो तो वो आदमी आपका गलत नहीं करेगा, तत्क्षण बदल जाएगा, 1 सेकंड के अंदर बदलेगा। दूसरी सेकंड का तो खेल ही नहीं है। तो कुल मिलाकर आप इतने सूक्ष्म तरीके से सोचते हो, इतने अच्छे तरीके से सोचते हो, आपकी बुद्धि की सराहना करना तो वो एक अपने आप में बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात होती है। लेकिन ये आएगा कैसे, शक्ति से, साहस से। जब आपके हर एक शरीर में, आपके पूरे शरीर में, समस्त शरीर में कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य के नियम का पालन किया जाए। शक्ति का खेल है भाई, शक्ति को कोई हल्के में ना ले। शक्ति का, साहस का, बुद्धि का, एनर्जी का, शौर्य का खेल है, सारा ही खेल इसका है। अपने आप 1 लाख क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। अब कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, कहावत सुनिए, सभी ने सुनी है। अकेला चना कर क्या सकता है, लेकिन अकेला चना क्या कर सकता है, अगर आपके अंदर ब्रह्मचर्य होगा तो ये दुनिया जानेगी। और दुनिया ने जाना भी है, कई एग्जाम्पल होंगे सभी के पास कि अकेला क्या कर सकता है और किन नियमों में चलते हुए सबको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई। तो सारा खेल ब्रह्मचर्य का है।
दुनिया में सारी चीजें एक तरफ है। और ये नहीं, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य होता है वो जीवन का आनंद नहीं लेता। जिसके अंदर ब्रह्मचर्य नहीं होता उसका आनंद है कितना, मात्र 2%, 5%। जिसे आदमी आनंद समझते हैं ना वो सिर्फ 5% है। और जिसके अंदर ब्रह्मचर्य होता है उसके अंदर आनंद कितना है, 100%। मुकाबला ही नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। आनंद में, खुशियों में, सेलिब्रेशन, आदमी को सेलिब्रेशन ही नहीं पता कैसे होता है, तो उसका सेलिब्रेशन किसी एक से 1000 गुना ज्यादा है ब्रह्मचर्य वाले का। हर चीज में, किसी भी चीज में लगा लो आप, किसी भी चीज में सोचो, तो कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य है बाप जी है भाई। जो फील किया है, यानी पहले कुछ एक रस्तों का नहीं पता था भाई, इतना ज्ञान नहीं था ना, ज्ञान तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा तो सब में कोई बड़ी शक्ति है तो वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य जीवन का जरूर पालन करियो भाई। अगर किसी को लाइफ में कामयाब ही होना है तो उसको ब्रह्मचर्य यानी अपनी शक्ति का, अपनी एनर्जी का सेव करना पड़ेगा 100 के 100%। और ये हमारी चीज सेव होती है, हमारी शक्ति, हमारा ब्रह्मचर्य, वो आचरण में भी हो गया, व्यवहार में भी हो गया, शील में भी हो गया, वो हमारा किसी के सपोर्ट में भी हो गया। ये बड़ी व्याख्या है, लेकिन सबसे मेन शक्ति, आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए भाई। बिना शक्ति, कहते ना बिना शक्ति तो भगवान भी नहीं है। भगवान को भी हम भगवान तब मानते जब उसमें शक्ति है, उसमें साहस है, उसमें शौर्य है। लेकिन साहस शौर्य की परिभाषा नहीं पता, आदमी अहंकार में पड़े रहते हैं। देख मेरे अंदर इतनी ताकत, मेरे अंदर इतना सब कुछ, मैं हूं सब कुछ, तो आदमी अहंकार को शक्ति ना, अहंकार शक्ति नहीं होता। शक्ति होता है दया, धर्म, करुणा, किसी का सपोर्ट करना, किसी के साथ जुड़ना है, किसी को जोड़ने में टाइम नहीं लगाना, सेकंड का काम। बिल्कुल भाई, या तो देखो अगले के भाव कैसे, अगले के भाव बढ़िया है तो जुड़ जाओ, बात खत्म। तो अच्छी बातों के लिए 1% भी पीछे नहीं हटना, ये क्या है, शक्तियां हैं। और ये सारी लाइफ में, और बेस्ट डिसीजन लेना भाई। हर मोड़ पर आप देखो, बड़े से बड़ा गुरु भी कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा होता है। जब कोई समाज से जुड़ा होता है वो अपनी बात, वो बिजनेस से भी जुड़ा होता है। बड़े से बड़ा गुरु बताओ, आप किसी भी गुरु को सोच लो भाई, गुरु का निर्णय सर्वो सर्वे सर्वा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सबसे बड़ा गुरु हमारी अंतरात्मा होती है। वो जब वो बोलेगी कैसे, वो उसी की बोलेगी जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ। अंतरात्मा उसी की जागृत होती है जो ब्रह्मचर्य को। और जहां अंतरात्मा की बात सुनकर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो कोई काम गलत हो ही नहीं सकता भाई। मैंने लाइफ का जो अनुभव लिया है, जो लाइफ की परिस्थितियां सारी देखी, और दुनिया ने भी देखा होगा, दुनिया ने भी पता होगा भाई। लेकिन हर परिस्थिति में 100 के 100% विजय वो किस कारण हुई है, ब्रह्मचर्य के कारण भाई। लाइफ में ऐसे ऐसे मौके आते हैं, आदमी एक छोटा सा करो, बड़े से बड़े देखे मैंने, बड़े से बड़े, एक से बढ़कर एक विद्वान, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई वहीं पर टूटकर बिखर गए माइनस में। कोई भी डिजीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे आपकी दूसरी डिजीज हो, कोई भी XYZ, कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। लाइव एग्जांपल है भाई, कोई भी डिजीज आपको छू नहीं पाएगी इस दुनिया की। कोई भी ताकत आपके साथ गलत नहीं कर पाएगी, आपको हरा नहीं पाएगी। और लेकिन आप हर एक ताकत से मिलकर चलोगे ब्रह्मचर्य में। ये भी है, किसी को हराना नहीं होता ब्रह्मचर्य का मतलब, किसी को हराना नहीं होता ब्रह्मचर्य का मतलब होता है किसी को जिताना ही ब्रह्मचर्य है। तो कुल मिला के हर परिस्थिति का सामना इतने अच्छे ढंग से, और जहां पर आप खड़े होगे वहां पर जीत होगी भाई, वहां हार हो ही नहीं सकती। 100 के 100% जीत है। आप देखोगे बाद में, आप सोचोगे बाद में, जहां आपने सोचना शुरू कर दिया वहां पर जीत चालू हो गई। ब्रह्मचर्य की ताकत है वो, क्योंकि ब्रह्मचर्य के साथ अच्छे काम आते हैं ना, और जहां पर अच्छे काम होंगे, अच्छी बातें होंगी, वहां पर जीत है। और ये दिखावा नहीं है, कैरेक्टर में दिखावा है, शील में दिखावा नहीं। शील में तो अंदर का आचरण बोलता है हमारा। तो और सबसे मेन, आदमी सारा का सारा इन्वेस्ट कैसे करता है भाई? सारा इन्वेस्ट किस लिए करता है? अपने बच्चों के लिए करता है, परिवार के लिए करता है। कोई नेतृत्व है तो उसका परिवार पूरा देश होता है, वो अपने देश के लिए करता है।
तो ये सारी खूबियां आप कैसे पूरी कर पाओगे? यानी कोई चाहे कि भाई महान संतान, भगवान देव समान उसके बालक हो, वो कैसे होंगे? बड़ी महान चेतना आपके पास कैसे आएगी? जब आप प्रॉपर रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। है? कई बार चीजें जो हम देखते हैं वो वैसी होती नहीं, तो वो समझ भी कैसे आएगी? ब्रह्मचर्य के द्वारा आएगी। यानी देख कुछ रहे हैं और मन में कुछ हो रहा है, आप सोच ही नहीं सकते भाई। 80,000 थॉट आती है किसी के, और 80,000 थॉट से कितनी थॉट बढ़ जाती है? या 80,000 कोई ज्ञान नहीं हुआ, ध्यान नहीं हुआ, 80,000 थॉट को कम कर लेगा, 2 थॉट से फिर भी 80,000 और कई लाख थॉट बनती है। नहीं पता कर पाओगे आप क्या तो सच्चाई है और क्या ये जो छोटी मोटी बातें चलती है ना फेसबुक पर, भाई ये डाउनलोड कर लिया, यानी इसके मन में ये विचार है, यानी इसने ये बोला, अब मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं, फिर भी आप नहीं जान पाओगे कि सच्चाई क्या है। सच्चाई को जानने के लिए तो भाई एक टाइम पीरियड देखा जाता है कि अगले का टाइम पीरियड, और भाई कुछ एक मानक और भी होते होंगे, हम मोटा मोटा बोल के द्वारा भी जान सकते हैं कि भाई इसके अंदर भाव क्या, क्योंकि भाव हमारा शब्द भगवान है ना, शब्द भगवान का रूप है। तो ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी ताकत है भाई। कहते हैं ना भाई, आदमी में सबसे बड़ी खूबी क्या है? आदमी में किसी में भी सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ा चीज क्या है? वो ब्रह्मचर्य है। और इसका पालन तो कोई भी कर सकता है। किसी भी जाति का हुआ वो कर लेगा, किसी भी समाज का हुआ वो कर लेगा, किसी भी देश का हुआ वो कर लेगा। ब्रह्मचर्य से साहस, शक्ति, शौर्य, ये सारी चीजें आएंगी। बुद्धि आएगी, सोचने समझने की शक्ति आएगी। तो अपने आप में ब्रह्मचर्य बहुत बढ़िया बात है। तो ये मेरी वीडियो नंबर 1, और इसके ऊपर मैं 5-7 वीडियो और बनाऊंगा। अभी मैंने थोड़ा सा देख कर पढ़ के नहीं बोला, जो मन में आया मैंने बोल दिया, जो महसूस किया मैंने बोल दिया, लेकिन बहुत बड़ी ताकत है भाई। तो इसका पालन करना चाहिए, और इसको पालन करते हुए हम अपना जीवन आगे जिए तो बहुत ही बढ़िया जीवन रहेगा। देखो, जीवन बड़ा होना या छोटा होना वो मेन नहीं है, लेकिन आपका जीवन जितना भी हो वो बड़ा शानदार हो, वो बोल रहा है कि हाँ भाई लाइफ रही तो ऐसी रही। अब जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी भगवान हुए, उनको उस टाइम पर बड़ा दुख उठाना पड़ा, और अल्पायु में ही सारे के सारे कहीं ना कहीं ऊपर गए। कोई 40 साल में, कोई 20 साल में, कोई 30 साल में, कोई कितने साल में गए हैं। तो उनके अंदर साहस नहीं था, शौर्य नहीं था, बुद्धि नहीं थी, और सारी चीज नहीं थी। उनके अंदर सारी खूबियां थी, लेकिन वो जो अपना रोल प्ले करने आए धरा पर, उन्होंने वो रोल प्ले कर दिया, और उसके बाद में वो सूक्ष्म जगत पर गए। ऐसे महापुरुष टाइम खराब नहीं करते। तो वो अपना सूक्ष्म जगत पर गए, और वहां से वो प्रेरणाएं दे रहे हैं इस लोक को भी, दूसरे लोक को भी, और जो भी इस ब्रह्मांड में बहुत जीवन है, हर रूप में जीवन है। अब जिसे सोचते हैं ना भाई, पत्थर है, पहाड़ है, जीवन है, सारे सभी जगह जीवन है। हमारी एज तो 100 साल है, आदमी की आज तक 100, 125, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन जो ये और है इनकी लाइफ तो बहुत बड़ी है भाई। है? तो लाइफ कभी भी, कहते हैं ना भाई, आत्मा मरते, आत्मा का रूपांतरण होता है, हमारे शरीर का भी रूपांतरण होता है। तो मरता तो कुछ है नहीं इस जगत में, इस जगत में सब कुछ रोटेट हो रहा है। तो कुल मिला के ये सारी बुद्धि, ये सारा ज्ञान, ये सारा ब्रह्मचर्य का कमाल है। हर एक किसी को पालन करना चाहिए। और जहां आदमी क्या, तभी आनंद नहीं आएगा। आप आनंद किसी भी फील्ड में ले लियो, जिसमें जो भी आपके दिमाग में बात आए, किसी भी फील्ड में ले लियो। आनंद को 1000 गुना अगर आप करना चाहते हो तो उसका काम ब्रह्मचर्य है। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।